हेलो एवरीवन, मैं डियन सर। आज हम लोग अ लेटर टू गॉड का पार्ट सेकंड का स्टडी करेंगे, जिसे देखिए। गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। गॉड ही रोट, उसने लिखा। गॉड ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रहेंगे। तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm देखिए, आई नीड 100 pesos। उसने लिखा कि मुझे 100 pesos की आवश्यकता है। आई नीड 100 pesos, मुझे 100 pesos की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू शो फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म, जिसमें मैं अपने खेत में पुनः बुआई कर सकूं। करा है जिससे, इन ऑर्डर टू, जिससे कि मैं पुनः अपने खेत में बुआई कर सकूं और फसल आने तक जी सकूं। फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स, और फसल आने तक जी सकूं। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओले ने क्या किया, डॉट डॉट किया। इसका मतलब हुआ कि बहुत सारी जो भी अनहोनी थी उसके बारे में, यानी हेल स्टॉर्म ने, ओले ने मुझे बर्बाद कर दिया, खेती को बर्बाद कर दिया, या जो भी आप इस तरह की बातें सोच सकते हैं। ही रोट टू गॉड ऑन द envelope, put the letter inside and still troubled went to town. He wrote to God on the envelope, उसने लिफाफे पर लिखा। उसने लिफाफे पर लिखा। टू गॉड, सेवा में ईश्वर। पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को लिफाफे में रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और परेशानी के हालत में ही वेंट टू टाउन, वह कस्बे गया। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकखाने में। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, डाकखाने में उसने पत्र पर डाक टिकट लगाया। स्टैम्प का मतलब डाक टिकट लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और पत्र को मेल बॉक्स मतलब लेटर बॉक्स या पत्र पेटिका में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, कहा जा रहा है कर्मचारियों में से एक व्यक्ति, हु वाज अ पोस्टमैन, जो डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और डाकघर में भी वह सहायता करता था। वेंट टू हिज बॉस, वह वेंट टू द बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। मतलब कहा जा रहा है कि कर्मचारियों में से एक व्यक्ति जो डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और जो डाकघर में भी सहायता करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, और खूब हंसते हुए वह अपने बॉस, अपने अधिकारी के पास गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और
भगवान के नाम पत्र को वह दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड नोन दैट एड्रेस। देखिए, नेवर इन हिज करियर मतलब अपने पेशे में डाकिये ने वह पता कभी नहीं देखा था। कहा जा रहा है नेवर इन हिज करियर, अपने करियर में, अपने पेशे में। करियर में से होता है पेशा। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। मतलब कहा जा रहा है कि अपने पेशे में, करियर में से पेशा या व्यवसाय, अपने पेशे में डाकिये ने वह पता कभी नहीं देखा था। अपने करियर में डाकिया वह पता, दैट एड्रेस, वह पता कभी नहीं देखा था। द पोस्टमास्टर अ फैट एमिएबल फेलो। द पोस्टमास्टर अ फैट एमिएबल, एमिएबल मीन्स होता है मिलनसार। क्लियर। द पोस्टमास्टर एक मोटा और अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था, यानी मिलनसार था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी जोर से हंसा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, पर शीघ्र ही वह गंभीर हो गया। टर्न्ड सीरियस, गंभीर हो गया। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और डेस्क पर पत्र को टैपिंग, थपथपाते हुए, ठीक है, पत्र को डेस्क पर थपथपाते हुए कमेंटेड, वह बोला। कमेंटेड मीन्स बोला या कहा। व्हाट फेथ, क्या बोला, कितना विश्वास। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। काश मेरे मन में भी उस आदमी जैसा विश्वास होता। व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ दैट मैन। काश मुझ में भी उस आदमी जैसा विश्वास होता। हु रोट दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा। हु रोट दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा। स्टार्टिंग अप ए करेस्पॉन्डेंस विद गॉड। करेस्पॉन्डेंस मीन्स होता है पत्राचार, मतलब ईश्वर के साथ पत्र व्यवहार शुरू किया। मतलब ईश्वर में उसे इतना विश्वास था कि वह ईश्वर के साथ पत्र व्यवहार शुरू किया। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letters. So, कहा जा रहा है अतः, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. इस उद्देश्य से कि पत्र लेखक का ईश्वर में विश्वास न डगमगाए। इस उद्देश्य से कि लेखक का पत्र लेखन में, लेखक का ईश्वर में विश्वास, फेथ न डगमगाए। द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया। पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आया। आंसर दी लेटर, पत्र का जवाब दिया जाए। बट, लेकिन व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब वह पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट, यह स्पष्ट था, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। यह स्पष्ट था कि पत्र का जवाब देने के लिए, यह स्पष्ट था टू आंसर इट, पत्र का जवाब देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर,
देने के लिए सद्भावना, गुडविल, सद्भावना। इंक, स्याही। पेपर, कागज़ के साथ ही कुछ और भी चीज़ें चाहिए। नीडेड समथिंग, बट ही स्टक हिज रिसोल्यूशन, पर वह अपने संकल्प पर दृढ़ रहा। वह अपने संकल्प पर दृढ़ रहा या स्ट्रक, डटा रहा। वह अपने, कहा जा रहा है कि ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, मतलब कहा जा रहा है कि वह अपने दृढ़ संकल्प पर डटा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं अपने वेतन का कुछ भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके बहुत से मित्रगण, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, उसके बहुत से मित्रगण इस परोपकार में आभारी बने। ओब्लाइज्ड, आभारी बने। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, मतलब इस परोपकार में वे आभारी बने। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 पीसोस, मतलब कहा जा रहा है उसके लिए 100 पीसो एकत्र करना असंभव था। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 पीसोज, उसके लिए 100 पीसोज एकत्र करना असंभव था। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर मंथली अ लिटिल मोर, अतः वह केवल आधे से कुछ ज़्यादा किसान के पास भेजने में समर्थ हुआ। एबल, समर्थ हुआ। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने लिफाफे में धनराशि रखी। एड्रेस्ड टू लेंचो, और उस पर लेंचो का पता लिखा। एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, कहा जा रहा है कि और इसके अतिरिक्त क्या किया हुआ, ईश्वर के हस्ताक्षर के रूप में, उसने ईश्वर के हस्ताक्षर के रूप में एज अ सिग्नेचर गॉड, ईश्वर के हस्ताक्षर के रूप में उसने केवल एक शब्द लिखा। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस्ड टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड, अर्थात ईश्वर के हस्ताक्षर के रूप में उसने केवल एक शब्द ईश्वर लिखा। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल। ही आस्क्ड इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग मतलब आने वाला, यानी अगले संडे को, अगले रविवार को। लेंचो केम बिट अर्लियर, मतलब लेंचो सामान्यतः समय से थोड़ा जल्दी आया। देखिए, अगले रविवार को लेंचो केम बिट अर्लियर, लेंचो सामान्यतया समय से थोड़ा जल्दी आया। देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, और यह पूछने के लिए कि क्या उसका कोई पत्र है, और यह पूछने के लिए कि क्या उसका कोई पत्र है। इट वॉज द पोस्टमैन, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड, मतलब इट वॉज द पोस्टमैन, मतलब कहा जा रहा है कि डाकिये ने स्वयं उसको पत्र दिया। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, डाकिये ने स्वयं
उसको पत्र दिया। लेटर टू हिम मतलब डाकिये ने स्वयं उसको पत्र दिया। वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। मतलब कहा जा रहा है वाइल जबकि पोस्टमास्टर जिसने यह नेक कार्य किया था, पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ मैन हु हैज परफॉर्म्ड गुड डीड मतलब पोस्टमास्टर जिसने यह नेक काम किया था, संतोष का अनुभव करते हुए, एक्सपीरियंसिंग कंटेंटमेंट संतोष का अनुभव करते हुए अपने कार्यालय से लंचों को देखता रहा। संतोष का अनुभव करते हुए अपने कार्यालय से लंचों को देखता रहा। लंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लंचो ने धनराशि देखकर तनिक भी आश्चर्य नहीं किया। लंचो धनराशि को देखकर तनिक भी स्लाइटेस्ट तनिक भी आश्चर्य नहीं किया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस ऐसा था उसका विश्वास। कॉन्फिडेंस मीन्स विश्वास। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। पर जब उसने धनराशि गिनी, पैसे गिनी, तो वह अप्रसन्न हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। ईश्वर गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। और न ही ईश्वर लंचो को वह देने के लिए मना कर सकता, और न ही ईश्वर लंचो को वह देने के लिए मना कर सकता जो उसने मांगा था। Immediately, Lancho went up to the window to ask for paper and ink. Immediately means तुरंत। तुरंत लेंचो कागज़ और कलम। तुरंत लेंचो कागज़ और कलम मांगने के लिए खिड़की पर गया। कहा जा रहा है कि लेंचो तुरंत कागज़ और कलम मांगने के लिए खिड़की पर गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल यानी लिखने की सार्वजनिक मेज पर। लिखने की सार्वजनिक मेज पर ही स्टार्टेड टू राइट। उसने लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो मतलब ऐसा करने के कारण, ऐसा करने के प्रयत्न में उसके माथे पर बल पड़ गया। ऐसा करने की वजह से उसके माथे पर बल पड़ गया या रिंकलिंग उसके माथे पर झुर्रियाँ पड़ गई। काज्ड बाय द एफर्ट मतलब ऐसा प्रयत्न करने की वजह से उसके माथे पर झुर्रियाँ पड़ गईं। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया जब उसने अपने विचारों को, अपने भावों को व्यक्त करने का प्रयास कर रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड जब उसने पत्र लिख लिया, ही वेंट टू द विंडो वह विंडो टू बाय स्टैम्प वह डाक टिकट खरीदने के लिए खिड़की पर गया। ही वेंट टू द विंडो टू बाई अ स्टैम्प वह डाक टिकट खरीदने के लिए खिड़की पर गया। विच ही लिक्ड जिसको वह यानी उसने टिकट पर थूक लगाया। ही लिक्ड मतलब थूक लगाना। उसने टिकट पर थूक लगाया। एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप विद ब्लो ऑफ हिज फिस्ट
और अपनी मुट्ठी के दबाव से उसको यानी लिफाफे पर चिपका दिया। देखिए, ऑफिस चिपका दिया, टू द एनवेलप लिफाफे पर, विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुट्ठी के दबाव से, यानी अपनी मुट्ठी के दबाव से उस टिकट को लिफाफे पर चिपका दिया या लगा दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। द मोमेंट, जैसे ही, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही पत्र पेटिका में पत्र गिरा, जैसे ही पत्र पेटिका में पत्र गिरा, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर उसे खोलने गया। इट सेड, पत्र में लिखा था, गॉड, लिखा था, क्या लिखा था? ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसों रिच्ड मी। क्या लिखा था? ईश्वर, मैंने जितनी धनराशि मांगी थी, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, मैंने जितनी धनराशि मांगी थी उसमें से केवल 70 पीसोज ही मुझ तक पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, बाकी पैसे भेज दीजिए। सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट मीन्स बाकी, बाकी पैसे भेज दीजिए। सिंस, क्योंकि, आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू दी मेल, पर इस धनराशि को मेरे पास डाक द्वारा न भेजना। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इस धनराशि को मेरे पास डाक के द्वारा मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बंच ऑफ क्रुक्स, बेईमानों का गिरोह है। बंच ऑफ क्रुक्स, बंच का सेंस गिरोह या समूह, और क्रुक्स का मतलब चोर और बेईमान लोग। यानी वह कहना चाहता है कि जो पोस्ट ऑफिस या डाकघर के कर्मचारी हैं वे बेईमानों का समूह हैं, लंचो।